ओम नमः शिवाय। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री काशी एस्ट्रो में समस्त दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे अति पवित्र पावन महीने श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास का क्या है महत्व, क्यों हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है श्रावण मास का, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं श्रावण मास जो दिनांक 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर के 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण मास में विशेष महत्व इसलिए, सर्वप्रथम जानते हैं चतुर्मास जो प्रत्येक वर्ष में पड़ता है। चतुर्मास यानी ये 4 महीने तक भगवान शिव का शासन होता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जो इस वर्ष 17 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर के 12 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो चतुर्मास के मध्य पड़ने वाले श्रावण मास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्मास भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस कालखंड में भगवान शिव का शासन होता है। श्रावण मास, जैसा हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, मंथन के उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें एक हलाहल विष था। हलाहल विष को भगवान शिव ने पान कर लिया, पी लिया, क्योंकि उससे सृष्टि को खतरा था, असंतुलन की स्थितियां बनने लगी। तो देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया, जिसे भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो नीला पड़ने के उपरांत चूंकि उनके शरीर में इतना गर्मी उत्पन्न हो गया कि उस चीज को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, तो देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या उस गर्मी के ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक किया, जल समर्पित किया, तो उससे भगवान शिव को राहत मिला। इसीलिए कहा गया है, समस्त तरीके के आदि व्याधि कष्ट रोग दुख पाप संताप सभी के लिए अगर रुद्राभिषेक करवाते हैं, यानी रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक यानी शिव का अभिषेक यदि होता है, तो समस्त तरीके के रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रावण मास, क्योंकि इस वर्ष विशेष रूप से श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहा है। 5 सोमवार का पड़ना अति शुभ माना जाता है, अति पवित्र माना जाता है। श्रावण मास में आप जप ध्यान तप दान यज्ञ आदि करते हैं तो विशेष लाभ होता है। केवल विवाह निषेध है और भगवान शिव को श्रावण मास विशेष प्रिय है। और श्रावण मास विशेष प्रिय होने से आप देखेंगे इस मौसम में तमाम तरीके के हरियालियां दिखेंगी, चारों तरफ वातावरण बेहतर होगा, बारिश होगा, वर्षा ऋतु होगा। तो यह श्रावण का पवित्र पावन महीना आप ध्यान जप योग तप करें, अपने आत्मा को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर के। जिन जातक या जातिका को समस्या हो रहा हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, आर्थिक स्थिति बेहतर न हो, मानसिक तनाव होता हो या फिर सामाजिक पद प्रतिष्ठा में कमी प्राप्त हो रही है, तो अगले कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि श्रावण मास में भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें ताकि आपकी समस्याएं सभी प्रकार की समाप्त हो जाएं। इस विषय पर अगले कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।